हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही मशहूर नॉवल जिसका नाम है वुथरिंग हाइट्स। वुथरिंग हाइट्स 1987 में एमिली ब्रॉन्टे द्वारा लिखी गई थी। इस नॉवल में गॉथिक एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। वुथरिंग हाइट्स इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक नॉवेल्स मानी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1801 में शुरू होती है, जब मिस्टर लॉकवुड, जो कि थ्रश क्रॉस ग्रेंज के नए किराएदार हैं, अपने मकान मालिक हीथक्लिफ से मिलने आता है, जो कि सुनसान फार्म हाउस वुथरिंग हाइट्स में रहता था। मिस्टर लॉकवुड वहाँ एक यंग वुमेन कैथी लिंटन से मिलने आता है। यहाँ सर्वेंट्स जोसेफ और हेयरटन नाम का लड़का भी रहता है। तेज़ बर्फ़बारी होने के कारण उसे वहीं पे एक रात रुकना पड़ता है। वो जिस कमरे में रुकता है वहाँ पहले कैथरीन अर्नशॉ रहा करती थी। उसी रात लॉकवुड को एक डरावना सपना आता है कि कैथरीन का भूत अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सपना देख के लॉकवुड चिल्लाने लगता है, जिससे कि हीथक्लिफ उठ जाता है और लॉकवुड को घर से बाहर निकाल देता है। लॉकवुड वापस थ्रश क्रॉस ग्रेंज चला जाता है। ठंड की वजह से बीमार पड़ जाता है। जब तक वह ठीक होता है, वहाँ की हाउसकीपर एलन नेली डीन उसे एक कहानी सुनाती है कि 30 साल पहले अर्नशॉज वुथरिंग हाइट्स में रहा करते थे। उनके बीच में उनके बच्चे भी थे, हिंडली और कैथरीन, और उनके सर्वेंट नेली। मिस्टर अर्नशॉ अपने ट्रिप की वजह से ज़्यादातर बाहर रहा करते थे। एक दिन एक अनाथ लड़के हीथक्लिफ को अपने साथ ले आते हैं। हीथक्लिफ धीरे धीरे मिस्टर अर्नशॉ का फेवरेट बन जाता है। मिसेस अर्नशॉ की डेथ हो जाती है। कैथरीन और हीथक्लिफ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर हिंडली हीथक्लिफ से बहुत नफरत करता है। हिंडली पढ़ाई करने के लिए वुथरिंग हाइट्स से चला जाता है। जब 3 साल बाद वह वापस आता है तो उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और हिंडली पूरे के पूरे वुथरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है। हिंडली और उसकी वाइफ फ्रांसिस हीथक्लिफ को वहाँ सिर्फ एक सर्वेंट की तरह रहने देते हैं। थ्रश क्रॉस ग्रेंज में लिंटन फैमिली रहने आती है। वहाँ एडगर लिंटन और उसकी बहन इसाबेला लिंटन रहते हैं, जो कि कैथरीन और हीथक्लिफ के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन कैथरीन और हीथक्लिफ वहाँ स्पाई कर रहे होते हैं कि कैथरीन पे डॉग अटैक कर देता है। लिंटन्स कैथरीन को अंदर ले आते हैं और हीथक्लिफ को वापस भेज देते हैं। हिंडली और एडगर दोनों हीथक्लिफ का मजाक उड़ाते हैं, तो हीथक्लिफ प्रॉमिस करता है कि वह बदला ज़रूर लेगा। फ्रांसिस के अपने बेटे हेयरटन को जन्म देते हुए मौत हो जाती है। 2 साल बाद कैथरीन एडगर से एंगेजमेंट कर लेती है। एक दिन कैथरीन नेली से कहती है कि वह हीथक्लिफ से प्यार ज़रूर करती है, पर उसके लो स्टेटस की वजह से उससे शादी नहीं कर पाएगी। ये बात हीथक्लिफ सुन लेता है और घर छोड़ के चला जाता है। कैथरीन उसे बहुत ढूंढती है, पर वह कभी नहीं मिल पाता। एडगर और कैथरीन की शादी हो जाती है। 3 साल बाद हीथक्लिफ वापस आता है, जो कि अब बहुत अमीर हो चुका है। हिंडली पूरी तरह कर्जे में डूबा होता है और हीथक्लिफ उसे वुथरिंग हाइट्स खरीद लेता है। कैथरीन बहुत खुश होती है कि हीथक्लिफ वापस आ गया है, पर एडगर यह देख के खुश नहीं होता और कैथरीन को वुथरिंग हाइट्स जाने से मना करता है। इस बात से कैथरीन खुद को कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि कैथरीन उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हीथक्लिफ एडगर की बहन इसाबेला के साथ भाग जाता है, पर उनकी शादी कामयाब नहीं होती। जब हीथक्लिफ को पता चलता है कि कैथरीन ठीक नहीं है, वह कैथरीन से मिलने आ जाता है और कैथरीन कुछ देर बाद अपनी बेटी कैथी को जन्म देते हुए मर जाती है। इसाबेला भी घर छोड़ के चली जाती है, जहां वह हीथक्लिफ के बेटे लिंटन को जन्म देती है। कैथरीन की मौत की खबर सुन के वह उसकी आत्मा को उसकी ज़िंदगी भर हॉन्ट करने के लिए बोलता है। 6 महीने बाद हिंडली की भी मौत हो जाती है। 12 साल बाद इसाबेला की भी मौत हो जाती है।
ऑलिंटन एडगर के पास रहने आ जाता है। कैथी और लिंटन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हीथक्लिफ को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होती। एडगर की मौत के बाद कैथी और लिंटन दोनों वदरिंग हाइट्स में रहने लगते हैं, पर कुछ देर बाद लिंटन की भी डेथ हो जाती है और कैथी अकेली रह जाती है। हीथक्लिफ रिवील करता है कि उसने कैथरीन की ग्रेव को खोदा था और तब से कैथरीन का घोस्ट उसे हॉन्ट कर रहा है। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। लॉकवुड ग्रेंज छोड़ के चला जाता है और 8 महीने बाद दोबारा वापस आता है। हीथक्लिफ बहुत कमज़ोर हो गया है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। कैथी और हेटन शादी करके थ्रश क्रॉस ग्रेंज रहने लगते हैं। लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने कैथरीन और हीथक्लिफ के भूत को हाथ पकड़ के घूमते हुए देखा है। कैथरीन, एडगर और हीथक्लिफ को साथ साथ दफनाया गया होता है और लॉकवुड मानता है कि वह लोग अब फाइनली पीस में हैं। इस कहानी के बहुत सारे वेरिएशंस बन चुके हैं, अडेप्टेशंस बन चुके हैं। ये एक क्लासिक नावल है जो हर एज ग्रुप को पढ़नी बहुत पसंद है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये नावल को ज़रूर बाय डेप्थ पढ़िए। एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। और इसी के साथ ही नावल ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।